बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ हनी और हनी वीआईपी ब्लॉग में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कारआमद है। और ये रेमेडी ख़ास तौर पे न्यूली मदर के लिए है जो कि नई नई मदर बनी हैं। शुरू शुरू में मदर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, रो रो के घर सर पर उठा लेता है, लेकिन मदर की समझ में नहीं आता कि बच्चे को आखिर मसला क्या है। वो कभी बच्चे का कान चेक करती है, कभी पाँव चेक करती है, कभी कुछ देखती है, कभी उसके कपड़े हल्के करती है कि आखिर पता नहीं बच्चे के साथ मसला क्या है जो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है। जिन घरों में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो सास और मदर्स को गाइड करते रहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बाज़ मदर्स बिल्कुल अकेली रहती हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चों के हवाले से। तो जी हाँ, आज की हमारी रेमेडी इसी मौजू पर है। बाज़ दफ़ा बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और बच्चे को कब्ज़ हो जाती है, बच्चा मोशन नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। आज की हमारी रेमेडी इसी मौजू पर है। जी हाँ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, बहुत कारआमद रेमेडी है। और इस रेमेडी में सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये चीज़ें हमारे घर के किचन में ही मौजूद होती हैं, आपको इस पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। और इस चीज़ के लिए बार बार डॉक्टर के पास भी जाकर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगी सौंफ, अजवाइन और आधा कप पानी। ये 2 चीज़ों से ही आप देखेंगे इतना अच्छा कहवा बनेगा कि बहुत मुफीद कहवा तैयार होगा। अब हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। चूल्हा ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ कप पानी शामिल कर देंगे। सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चुटकी। अजवाइन सिर्फ 1 चुटकी लेनी है, इससे ज़्यादा हम अजवाइन नहीं लेंगे। व्यूवर्स, सौंफ के हवाले से अगर बात की जाए तो सौंफ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सौंफ पेट दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, गैस के लिए बहुत मुफीद है, सर दर्द के लिए बहुत मुफीद है। सौंफ को पानी में डालकर उबाल के इसका कहवा पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है। सौंफ को मुंह में रख कर चबाने से मुंह की बदबू ख़त्म होती है, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, पेशाब की जलन को ख़त्म करता है। देखा जाए तो सौंफ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर मैं सौंफ के फ़वाइद गिनवाने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि कुदरत का दिया हुआ ख़ास तोहफ़ा है सौंफ। इसी तरह ही अजवाइन है, अजवाइन के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अजवाइन पेट दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। पहले कहवे की तरफ आ जाते हैं। कहवा हमने पकने के लिए रख दिया है। इसमें एक उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, जो बच्चे छोटे होते हैं। शुरू शुरू में तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोशन करते हैं। स्टार्टिंग के डेज जो होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा मोशन करता है, लेकिन चंद दिन जब गुजरते हैं, मदर अगर कुछ हैवी खा लेती है तो बच्चा उसको हज़म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लग जाती है। बाद दफ़ा उसको कब्ज़ हो जाती है, तो ये कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। ये छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, 3 से 4 साल के बच्चों को भी आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को तो आप इसको यूं ही दे सकते हैं। बड़े बच्चे थोड़े नखरे करते हैं, उनके लिए आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। छोटे बच्चे ये कहवा बहुत मज़े से पीते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। अजवाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो अजवाइन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अजवाइन पेट दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अजवाइन मोटापे को कम करती है। अजवाइन के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन व्यूवर्स, अजवाइन बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये हर किसी को सूट नहीं कर पाती। तो जो वेट लूज़ के लिए मुख्तलिफ रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, अजवाइन भर भर के चम्मच डालते हैं, तो वो पहले
थोड़ी अजवाइन यूज़ किया करें, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा इसकी वजह से जिस्म पर खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो हर कोई इसको इसी तरह यूज़ करना मत शुरू कर दे, देख कर इस्तेमाल किया करें। कहवे में उबाल आ गया है, अब मैं आँच थोड़ी हल्की कर दूँगी। इसको दम वाली आँच पे रख देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अजवाइन, जिन लोगों को दूध हज़म नहीं होता उनके लिए भी अजवाइन बहुत अच्छी है। दूध पीने से पहले या दूध पीने के बाद में 2-3 दाने अजवाइन के खा लें तो उनको आहिस्ता आहिस्ता दूध हज़म होना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडी बहुत ही मुफीद रेमेडी है। मैं अपने बच्चों के साथ भी ये रेमेडी यूज़ करती रही हूँ। जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तो वो बहुत ज़्यादा उनके पेट में दर्द होने लग जाती थी और अक्सर तो कब्ज़ उनको हो जाती थी, तो मैं यही कहवा बनाकर उनको पिलाती थी। और एक गोली है जो कि पेट पर मलनी होती है, आटे की गोली बनाते हैं, मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। वो पेट दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जब गैस हो जाए बच्चे को या पेट में दर्द हो तो वो गोली बच्चे के पेट पे बनाकर मलनी है। और उसके अलावा ये कहवा बहुत ही मुफीद है। मेरी बेटी है 2 साल की होने वाली है, उसको मैं अभी तक ये कहवा यूज़ करवाती हूँ। उसको अगर कब्ज़ हो जाए या उसके पेट में दर्द हो जाए तो मैं उसको ये बनाकर पिला देती हूँ। वो बगैर चीनी के ही इसको बहुत मज़े से पी लेती है, बहुत शौक़ से पीती है। पेट में दर्द हो, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाए बच्चे का, कोई भी मसला इस तरह का बच्चे के साथ हो तो बच्चे को ये कहवा यूज़ करवाएं। कहवा हमारा रेडी हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको छान लेंगे। व्यूवर्स, ये बहुत ही अच्छा कहवा बनकर रेडी हुआ है। इसे कोई भी पी सकता है, ये नहीं कि बच्चे ही पियेंगे। अगर बड़े पियेंगे तो वो अजवाइन की मिकदार को थोड़ी बढ़ा देंगे। बच्चों के लिए सिर्फ 1 चुटकी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं शामिल करेंगे। और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको पीने का तरीका ये है कि इसको बच्चे को नीम गर्म यूज़ करना है। बहुत गर्म नहीं दे देना कि बच्चे का मुंह जल जाए। सिर्फ नीम गर्म हम उसको पिलाएंगे, ठंडा करके नहीं पिलाना, इसका असर ख़त्म हो जाएगा ठंडा करके पिलाने से। नीम गर्म पिलाएंगे और देखिएगा इंशाल्लाह बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगी। अब हम दूसरी रेमेडी बनाएंगे। ये व्यूवर्स गोली बनेगी, आटे की गोली, जैसे पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से ये गोली बनेगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 5 चम्मच आटा है, थोड़ा सा पानी है, हल्दी है और ऑयल है, सरसों का ऑयल है ये, ठीक है। अब आटा लेंगे हम, ये बच्चे के पेट दर्द के लिए है, गैस हो जाए या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, ये उसके लिए है। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको गोली बनाएंगे। अब मैं इसको हाथ से ही कर लूँगी, ये हाथ से ही सही बनेगी। जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको पेड़ा सा बना लेंगे इसका। अब साथ ही इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसी तरह से इसको, जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको पेड़ा बना लेना है। पानी बहुत ज़्यादा शामिल ना करेंगे कि ये पतला हो जाए। अगर पतला हो भी जाए तो इसमें थोड़ा सा आटा शामिल कर लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी बनानी है और फिर बाद में हम इसको बच्चे के पेट पे मलेंगे। इससे बच्चे के पेट दर्द हो, गैस हो, कुछ भी हो, देखना है ये जब मलेंगे बच्चे को कितना सुकून मिलेगा। और फिर बच्चा पुरसुकून नींद सो जाता होता है जब उसके पेट दर्द में कमी आ जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और शामिल करेंगे। इसी तरीके से इसको
मलेंगे। ठीक है, बस काफ़ी है इतना ऑयल, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बच्चे के पेट पे हम किस तरह मलेंगे ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसको नीम गरम कर लेना है, नीम गरम करके फिर इसको बच्चे के पेट पे हम मलेंगे। अब नीम गरम कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चूल्हा ऑन करेंगे। ये देखिए, एक तो गैस का ये हाल है, एक तो गैस नहीं आती। तवा रखेंगे, तवा ज़रा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इस गोली को लेंगे, इसको ये देखिए जैसे पेड़ा बन गया, इस तरह लेंगे, इसको तवे पे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म करी जाएंगे। यह बहुत अच्छे से गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म मत मल दीजिएगा कि बच्चे की स्किन ख़राब हो जाए। इसको लेंगे अब यूं यूं करके, ये देखिए मैं अपने हाथ पे आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके बच्चे के पेट पे क्लॉकवाइज मलते जाएंगे। ठीक है, फिर अगर ठंडा महसूस हो दोबारा इसको ज़रा गर्म कर लें। इसी तरह ही करके दोबारा क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह हम बच्चे के पेट पे इसको मलेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, फिर गरम करेंगे इसको, नीम गरम करते जाएंगे। पेट पे भी इसी तरह ही मलेंगे, पीछे कमर पे भी इसी तरह ही करेंगे। और इससे बच्चे की जो पेट में गैस हो जाती है, पेट में दर्द होता है, उसको बहुत ही सुकून मिलता है। व्यूअर्स याद रखिएगा, नीम गरम करके ही मलनी है, बहुत ज़्यादा गरम मत मल दीजिएगा। ये देखिए हमारी दोनों रेमेडीज़ बन चुकी हैं। ये कहवा है, ये कब्ज़ के लिए है, बच्चे को कब्ज़ हो जाए तो उसके लिए इस बच्चे को पिलाएं। और ये गोली बनाई है हमने आटे की, ये बच्चे के पेट दर्द के लिए और गैस के लिए है। दोनों रेमेडीज़ बहुत ही अच्छी हैं और आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में कोई चीज़ तैयार हुई है। आप कहेंगे कि बहुत ही मैजिक रेमेडी बनी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगी हों तो मेरी रेमेडीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी हैं। इसके साथ ही मेरी वीडियो का एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।